बड़ी खबर आ रही है केरल से, वो हम आपको बताते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम रेड मारने पहुंची थी, लेकिन वहां पर आम लोगों ने ईडी की टीम का घेराव कर लिया। अब ये देखिए, ये वो तस्वीरें आ रही हैं, ये वो तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर लोगों की भीड़ है, गुस्सा देखा जा रहा है। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम भी यहां पर किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये बताया जा रहा है कि जैसे ही टीम यहां पर पहुंची रेड मारने के लिए, उसी वक्त यहां पर जमकर प्रदर्शन हुआ, जमकर हंगामा हुआ। केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन के घर पर रेड मारने के लिए पहुंची थी, लेकिन केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन के घर पर जैसे ही रेड मारने के लिए ईडी की टीम पहुंचती है, जमकर हंगामा हो जाता है। कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहते हैं, और उसके बाद ये देखिए, ईडी की टीम को वापस लौटना पड़ा। ये जो आप देख रहे हैं, ये केरल की तस्वीरें हैं। पिनराई विजयन उनके घर पर रेड मारने के लिए पहुंची थी। अब विजयन के घर समेत 10 जगहों पर ईडी की रेड, इसमें उनके किराए का आवास भी था। लेकिन अब यहां पर आप देखिए कैसा हंगामा, गाड़ी को तोड़ दिया गया। ये देखिए, बड़े बड़े पत्थरों से गाड़ी को तोड़ दिया गया, और यही वो गाड़ी है जिसमें ईडी के लोग आए थे। लेकिन इसी दौरान यहां पर कई कार्यकर्ता थे, और ईडी की छापेमारी के दौरान जमकर हंगामा हुआ, पत्थर फेंक दिए गए, गाड़ी को तोड़ दिया गया, शीशे सब तोड़ दिए गए, और ये हंगामा जारी रहा। ये देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। देखिए, एक बार फिर आपको बता दें, दो तस्वीरें देखिए। यहाँ पर कार्यकर्ताओं का आप गुस्सा देखिए, यहाँ पर पीछे भागने के लिए कहा जा रहा है पुलिसकर्मियों को, और खदेड़ा जा रहा है। ईडी की टीम को तो खदेड़ ही दिया है। यहाँ पर मुनीश पांडे जुड़े हुए हमारे साथ। मुनीश, ईडी की छापेमारी के दौरान जमकर हंगामा हुआ तिरुवनंतपुरम में। जी बिल्कुल हिमांशु, आज सुबह से ईडी की छापेमारी 10 जगहों पर चल रही थी, और खासकर कि ये जो मामला है कोचीन मिनरल से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसको लेकर ईडी ने पहले भी कार्रवाई की हुई थी। लेकिन आज जब सुबह छापेमारी शुरू की तो शुरुआत में तो सब कुछ शांत रहा। पिनराई विजयन जो कि केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी, दोनों ही के जो ठिकाने हैं उन पर छापेमारी चल रही थी। लेकिन जैसे ही छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई, कुछ ही घंटों के बाद में धीरे धीरे घर के बाहर समर्थक जो हैं पिनराई विजयन के, वो वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए, और थोड़ी ही देर में जो भीड़ है वहां पर उग्र हो गई, और उन्होंने जो ईडी के अधिकारी हैं उनके खिलाफ में नारे लगाए, ईडी के खिलाफ में नारे लगाए, और उसके बाद जो ईडी की गाड़ी थी उसको उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहां पर जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जो ईडी के अधिकारी थे उन्होंने बीच में ही जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी उसको छोड़ा, और किसी तरह से वहां से निकलने की कोशिश उन्होंने की। हालांकि जब भी ईडी ऐसी कार्रवाई करती है तो जो लोकल पुलिस है और उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी वहां पर तैनाती होती है, उनकी सुरक्षा के तहत ये छापेमारी की जाती है। लेकिन कहीं न कहीं इस तरह की बातें आ रही हैं कि ईडी को भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह से भीड़ उग्र होगी, और उसके बाद से ही जो जवान वहां पर तैनात थे उनकी भी संख्या कम पड़ गई, और किसी तरह से जान बचाकर ईडी के अधिकारियों को वहां से निकलना पड़ा। ईडी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि वो मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जानबूझकर भीड़ को भड़काई गई थी, क्या किसी तरीके का मैसेज दिया गया था कि आके ईडी अधिकारियों के खिलाफ में नारे लगाएं या फिर उनके खिलाफ में इस तरह की कार्रवाई करें, उसको लेकर वो बातें कर रहे हैं वहां के प्रशासन से। और उसके बाद में एक एफआईआर जो है अब ईडी वहां पर दर्ज कराएगी उन लोगों के खिलाफ में जिन्होंने ईडी अधिकारियों को टारगेट किया और उनके ऊपर निशाना। मुनीश, ये तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, और आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए तस्वीरें आप देखिए कि पिनराई विजयन के जो समर्थक हैं, अब ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, जिस गाड़ी पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, ईंटें फेंकी जा रही हैं, तोड़ दिया गया इस गाड़ी को। ये इस गाड़ी में आप देखिए कैसे डरे सहमे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी जो रेड मारने वहां पर पहुंचे थे वो बैठे हुए हैं, और ऐसे में गाड़ी को तोड़ दिया गया, पत्थर यहां पर मारे जा रहे हैं, गाड़ी को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया गया, और जान बचाकर यहां पर भागा जा रहा है। पूरी भीड़ अचानक टूट पड़ती है। हालांकि पुलिस ने कुछ रेस्क्यू करने की कोशिश भी की, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी को तहस नहस कर दी। एक बार फिर से पूरी तस्वीर देखिए आप, देखिए कैसे इस गाड़ी को घेर लिया गया है, और एक बड़ी सी ईंट उठाकर फेंका जा रहा है, बार बार गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, और गाड़ी को पूरी तरह से डैमेज किया गया। कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, और कार्यकर्ताओं के अंदर गुस्सा था कि पिनराई विजयन के घर पर आप भीड़ कैसे मार सकते हैं। मुनीश हमारे साथ में बने हुए। मुनीश, तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन जरा इसका बैकग्राउंड भी बताइए कि कौन सा ऐसा मामला है जहां पर ईडी की टीम रेड करने पहुंची थी, कहां तक इसके लिंक जुड़े हुए हैं? जी देखिए, अगर पूरे मामले की बात करें तो कोचीन मिनरल नाम की एक कंपनी है जिसके ऊपर पहले एक एफआईआर दर्ज की थी, और उसी एफआईआर के बिना पर ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी। जब केरलम में चुनाव नहीं हुए थे उसके पहले से ये कार्रवाई शुरू हुई थी। पिनराई विजयन और उनकी बेटी दोनों के ही नाम सामने आए थे। पूरा जो मामला है
वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए के लेन देन का मामला है, जिसमें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया था। इसमें पहले भी ईडी ने कार्रवाई की हुई है, लेकिन आज जो हिमांशु चौंकाने वाली बात यह है कि जब भी ईडी की कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है, उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, उनको ये जानकारी दी जाती है कि हम यहाँ पर छापेमारी करेंगे और हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ईडी अधिकारियों का ये कहना है कि उनको जरा भी इल्म नहीं था कि इस तरीके से वहाँ पर भीड़ उग्र होगी, और जो कि तस्वीरों में दिख रहा है हिमांशु, और जो अधिकारियों से मेरी वहाँ पर बातचीत हो पाई है, उनका यही कहना है कि भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई थी कि कई अधिकारी जो है उनको ये डर लग रहा था कि कहीं आज उनकी जान न चली जाए। पत्थरों से, ईंट से जो गाड़ियां हैं उसको टारगेट किया गया, उसके शीशे फूट गए, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें जो ईडी के अधिकारी हैं वहां से निकलने में तो कामयाब हो गए, लेकिन छापेमारी की ये कार्रवाई ईडी अभी भी पूरा नहीं कर पाई है और आगे हो सकता है। लेकिन मुनीश एक चुनौती ये भी है, क्योंकि ये बताया जा रहा था, आप ही ने बताया था कि 10 ठिकानों पर छापे हो रहे हैं, उनकी बेटी के घर पर भी ईडी की रेड। अब एक जगह इस तरह की हालात है तो हो सकता है कि बाकी जगहों पर भी जो ईडी के अधिकारी हो उनको बहुत परेशानी हो, तो वहां पर भी सुरक्षा उनकी सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, केरलम के अलग अलग हिस्सों के 10 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, और ये कार्रवाई होने के बाद में दिल्ली के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने केरलम में जो अधिकारी छापेमारी की कार्रवाई कर रहे थे उनको हिदायत दे दी है कि आप लोग अपनी सुरक्षा बनाए रखिए, और साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं स्टेट में उनको भी सूचना दे दी गई है कि जहां पर अभी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है उस जगह पर सुरक्षा को और बढ़ा दी जाए। हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि इस पूरी झड़प के दौरान में भीड़ जिस तरीके से उग्र हुई थी, वहां की जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस के भी कुछ जो जवान थे वो कहीं न कहीं उनको भी चोट आई है। जो ईडी के अधिकारी हैं उनको भी चोट आने की खबर है, और अब जो ईडी के अधिकारी हैं, कम से कम जो पिनारी विजयन का घर पे जो छापेमारी चल रही थी उस छापेमारी को बीच में ही छोड़कर उन्हें निकलना पड़ा है, और अब जो बाकी के ठिकाने हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है ताकि इस तरह की घटना वहां पर न हो पाए। हिमांशु, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हो सकता है कि अगर भीड़ कहीं और जगह पे उग्र होती है तो ईडी के अधिकारियों को वहां पर भी छापेमारी की कार्रवाई को बंद करके बाहर निकलना पड़ता है। और बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है मनीष, आपने तो बताया, बिल्कुल सही बताया, यहाँ पर क्योंकि गुस्सा, वो आक्रोश बहुत तेजी के साथ बढ़ा, गाड़ियों को तोड़ दिया, पत्थर फेंकेगा, और यहाँ पर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनकी चोट यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। केरल के पूर्व सीएम है पिनराई विजयन, उनकी बेटी और आसपास के जो ठिकाने हैं 10 जगहों पर ये रेड चल रही है, लेकिन अभी सवाल है ईडी के अधिकारियों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर।